नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी स्टडी विद राजेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सभी प्रकार के प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं। विषय सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत टू भूगोल संसाधन और विकास जो आपकी बुक है उस वाली बुक से आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? मनुष्य, मत्स्य जीवन, चट्टाने, प्राणी जगत। मतलब जिसमें जीवन नहीं होता तो वह कौन सा है? चट्टाने। काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो काली मिट्टी किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए? तो कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए? आप आंसर दें, सोच समझ करके सोचें। उत्तर नंबर क 33%। निम्नलिखित वे से किस राज्य में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है? कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सोपानी खेती, सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो कौन सा वाला राज्य हो जाएगा? पता है आपको, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? आपके क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या है? नहीं है। नहीं पे आप विशेष रूप से फोकस करें। तो कौन सा जो है किस प्रकार का संसाधन ज्वारीय ऊर्जा का नहीं है? तो पुनः पूर्ति योग्य ये वाला मानवीकृत भी है, अचक्रीय भी है, अजैव भी है, लेकिन कौन सा नहीं है? पुनः पूर्ति योग्य। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो आंसर हो जाएगा अपना खनिज तेल। आंसर हो जाएगा अपना खनिज तेल। अगला क्वेश्चन है, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो अपना आंसर हो जाएगा कौन सा? ब्रुंडलैंड कमीशन, ये अपना आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो अपना आंसर हो जाएगा कौन सी राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? राजस्थान अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए अपन को आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क कौन सा संसाधन है? अजैव। लौह अयस्क कौन सा संसाधन है? अजैव। अजैव संसाधन लौह अयस्क है। जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उस भूमि को क्या कहते हैं? उस भूमि को अपन जो है कौन सी भूमि कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा को और क्या कहते हैं? काली मृदा को रेगुर कहा जाता है। काली मृदा को क्या कहा जाता है? रेगुर। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल संचित क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर ही खेती हो सकती है? तो इसका आंसर है 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? तो 43% जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? वो मैदानी भाग है। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर? मैदान। आगे चलते हैं, सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो सही जोड़ियों में आप लोग देखें, सबसे पहले जो आपको दे रखा है विकासशील, तो विकासशील कहाँ पे आ जाएगा? विकासशील का आंसर क्या आ जाएगा? विकासशील देश कौन सा है? अभी भी विकास पर है, भारत। और विकसित देश की बात करें तो विकसित देश कौन सा है? विकसित देश है अमेरिका। और अगर बात करें तीसरे नंबर पे है लद्दाख। तो लद्दाख का जो जोड़ा है वो कौन से नंबर पे मिल जाएगा? लद्दाख एक शीत मरुस्थलीय प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर पे राजस्थान। तो राजस्थान कैसा प्रदेश है? तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है
थार का, राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। बाकी पांचवा बचा, तो पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा? दक्कन ट्रेप। लावा के प्रवाह से निर्मित क्या है? दक्कन ट्रेप। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें। सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य की बात करें तो सत्य असत्य में देखिए ध्यान से। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर भूमि कहा जाता है। सत्य है या असत्य है? यस, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर भूमि कहा जाता है। राइट है, सत्य है। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। सत्य है या असत्य है? बिल्कुल, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। बिल्कुल राइट है। सेल और धातुएं जैविक संसाधन हैं। सेल और धातुएं क्या जैविक संसाधन है क्या? सेल और धातुएं जैविक संसाधन नहीं है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। बात सत्य है या नहीं है? बात बिल्कुल सत्य है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती की जाती है। जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो और उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उससे बोया गया जो क्षेत्र होता है, इसकी बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। आंसर सही है या गलत है? यह आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। एक शब्द में उत्तर देना है, तो एक शब्द में आपको उत्तर देना है। ध्यान दें, एक शब्द में या वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो सीधी सी बात हो जाएगी, सीधा सा आंसर है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। 32,87,263 लाख वर्ग मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में। रियो डी जेनेरियो, समझ जाना आप लोग, जेनेरियो जो कहाँ पर है? ब्राज़ील में। रियो डी जेनेरियो जो कहाँ पर है? ब्राज़ील में, यहाँ पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? तो मरुस्थलीय जो मृदा होती है उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग लाल भूरा होता है। मरुस्थलीय जो मृदा होती है उसका रंग कैसा होता है? लाल भूरा होता है। इसमें अपने चौथा क्वेश्चन है, देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पठारी भाग क्षेत्र है? तो देश के क्षेत्रफल का कुल 27% पठारी भाग क्षेत्रफल है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आप स्वयं को करना है। 2-2 नंबर के जो प्रश्न हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका निर्माण किस प्रकार हुआ? 30 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। संसाधनों के अतिदोहन से उत्पन्न हुई कोई 2 समस्याएं लिखिए। आप इनके आंसर्स अन्य गाइड में से देख लें। मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 उपाय बताइए। एजेंडा 21 क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है? मृदा निम्नीकरण को दूर करने के कोई 2 उपाय लिखिए। मरुस्थलीय मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। चादर अपरदन किसे कहते हैं? बांगर और खादर में कोई 2 अंतर लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए किए गए कोई 2 प्रयास लिखिए। मृदा निम्नीकरण के कोई 2 कारण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकार लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप अपनी जो है क्वेश्चन बुकलेट में या आप इनको टिक मार्क कर ले अपनी बुक में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है अपना वन और वन्य जीव संसाधन।
तो इस वाले टॉपिक को क्लियर करते हैं। चलो सबसे पहले आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव टाइप सही विकल्प चुन करके इनका आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ क्या कहलाती है? तो प्राकृतिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो जातियाँ हैं वह स्थानिक कहलाती है। आंसर हो जाएगा स्थानिक। सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना कहाँ स्थित है? तो सरिस्का बाघ रिजर्व जो परियोजना है वह राजस्थान सरिस्का अलवर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव किया गया था? तो कौन सा राज्य था वो? तो सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा कौन सा राज्य था? वो राज्य था ओडिशा। कौन सा राज्य था? ओडिशा। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है? पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की जो कटाई होती है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो वनों की कटाई का प्रमुख कारण है स्थानांतरित खेती के लिए होती है। प्रमुख कारण क्या है? स्थानांतरित खेती के लिए। निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो स्थायी जो वन है उनका सर्वाधिक क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग, मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हिमालयन यव एक क्या है? तो हिमालयन यव एक औषधीय पौधा है। क्या है ये? औषधीय पौधा है, तो इसमें आ जाएगा औषधीय पौधा। आगे चलें। भारत में सघन वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो भारत में सघन वन क्षेत्र कितने प्रतिशत बताया? तो भारत में वन क्षेत्र 12.2% है। भारत में जो वन क्षेत्र है वो 12.2% है। आगे अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जो जनजातियाँ हैं वह महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय जो उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है? तो वह कौन से राज्य में स्थित है? वह जो है एमपी में स्थित है। एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में, अगर बात करें पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में हैं, तो कौन सी जगह है? वो इस जगह का नाम है बक्सा। बक्सा जो जगह है वह टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है, बक्सा। आगे देखें, सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो सही जोड़ियों की बात करते हैं। ये देखें आप लोग ध्यान से इनको, ये देखो। पहला काला हिरण। काला हिरण की बात करें तो काला हिरण क्या है? तो काला हिरण जो है अब बहुत कम मिलता है, इस वजह से ये संकट ग्रस्त के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई हाथी क्या है? एशियाई हाथी सुभेद्य है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान जंगली जो सुअर है वह क्या है? अंडमान जंगली सुअर स्थानिक है। आगे चलते हैं। चौथे नंबर पे हिमालयन भूरा भालू क्या है? हिमालयन भूरा भालू क्या है? हिमालयन भूरा भालू बहुत ही कम मिलता है, इस वजह से इसको दुर्लभ बताया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, गुलाबी सिर वाली बतख। तो गुलाबी सिर वाली बतख तो पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है, तो ये आंसर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। सत्य असत्य कथन लिखिए। तो राइट और गलत पर निशान लगाएं आप लोग। देखें, वनों पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। बिल्कुल राइट है। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। राइट है या गलत है? बिल्कुल राइट है। पेरियार बाघ रिजर्व परियोजना केरल राज्य में स्थित है। पेरियार बाघ परियोजना केरल राज्य में स्थित है। राइट है या गलत है? बिल्कुल राइट है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है? नहीं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल में है, इस वजह से सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ये बिल्कुल क्या है? गलत है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे चलते हैं बिना देरी किए हुए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और
अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। एक शब्द में उत्तर देना है, तो एक शब्द में उत्तर देना है इनका, ध्यान दें। भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तो भूमि पर रहने वाला सबसे तेज जो स्तनधारी जो प्राणी है वो कौन सा है? वो आ जाएगा अपना, कौन सा आंसर आ जाएगा? तेंदुआ। भूमि पर रहने वाला सबसे स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तेंदुआ। समझ ले आप आराम से, तेंदुआ। भारत पर कितने प्रतिशत राष्ट्रीय जल क्षेत्र प्रदूषित है? तो कितने प्रतिशत राष्ट्रीय जल क्षेत्र प्रदूषित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कितने प्रतिशत? 70%। श्लेष और वर्ण किससे संबंधित है? श्लेष और वर्ण किससे संबंधित है? तो श्लेष और वर्ण की अगर बात करें तो यह जो है स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। श्लेष और वर्ण जो है वो किससे संबंधित है? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि। श्लेष और वर्ण जो है वो किससे संबंधित है? स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना गया है? विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना गया है? तो पर्यावरण विकास का मुख्य जो दोषी माना गया है वो किसको माना गया है? वो माना गया है औद्योगिकीकरण। अच्छे से समझ ले, लिखने में दिक्कत हो तो। औद्योगिकीकरण। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन का क्या नाम था? तो टिहरी में जो किसान आंदोलन किया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। टिहरी में जो आंदोलन किया गया था उसका नाम क्या था? चिपको आंदोलन। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन प्रश्नों को आप अपनी बुक में जो है टिक लगा लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको यहाँ पर मैं उपलब्ध नहीं करा पाऊँगा अभी, है ना। और आगे आपको सब्जेक्ट वाइज बिल्कुल चैप्टर वाइज भी मैं क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा। उसमें आपके क्वेश्चन के नीचे ही जो है उत्तर दिए हुए रहेंगे, तो उनको भी आप आराम से पढ़ सकते हो। तो अभी हाल फिलहाल आप को जो है इन शब्दों को, इन 30 शब्दों वाले प्रश्न में नहीं करवा पाऊँगा। ठीक है, आप टिक लगा ले। जैव विविधता किसे कहते हैं? इसके बाद संकटग्रस्त जातियों से क्या अभिप्राय है? प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है? अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? वनों की कटाई के कोई 2 परोक्ष परिणाम लिखिए। एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने का क्या खतरा सामने आया है? IUCN का क्या अर्थ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। IUCN का पूरा क्या नाम है? अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कोई 2 कारण लिखिए। टिक लगा ले आप अपने नोटबुक में। अगला चलते हैं अपना अगला टॉपिक, जल संसाधन। जल संसाधन में आप देखो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो विकल्प चुनना है सबसे पहले आपको, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? ये आपको जो है आंसर देना है इसका। बताओ कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो यह जो है महानदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दूसरा जो आंसर है वो हो जाएगा नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? कौन से में नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया है नहीं है, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? कौन से में नहीं है? बाकी सभी पे है, सिर्फ किस पे नहीं है? यमुना पे नहीं है। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सा ताज़ा पानी का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ताज़ा पानी का स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर का, कौन सा ताज़ा पानी का स्रोत है? तो वर्षा भी है, भूजल भी है और भूतल भी है। तो आंसर हो जाएगा अपना उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है? तो किसके द्वारा उत्पादित है आज भारत में? तो इसका आंसर हो जाएगा जल विद्युत के रूप में 22% उत्पादित है। 22% किसके रूप में? जल विद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पादित है। आगे देखें, सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो सही जोड़ियों को मिलाना है। देखो, गांधी सागर बांध बताया गया है,
तो गांधी सागर किससे मैच कर रहा है? गांधी सागर जो बांध है वो कहाँ पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। उसके बाद नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगली बात करें तो कृत्रिम झील कहाँ पर बनाई गई है? कृत्रिम झील भोपाल में बनाई गई है। आगे बात करें नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो नर्मदा बचाओ जो आंदोलन था वो कहाँ पर हुआ था? वो नर्मदा नदी पर हुआ था। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक की अगर बात करें तो बिहार का शोक जो है किसको कहा जाता है भाई? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे चलते हैं, सत्य असत्य छाट कर उत्तर दीजिए। तो सत्य असत्य का पहला क्वेश्चन है, देखो, महासागर का जल अलवणीय जल होता है या नहीं होता? बोलो। महासागर का जल अलवणीय होता है। बिल्कुल क्या है? बोलो। बिल्कुल असत्य है, नहीं होता, लवणीय होता है वो। कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच का विवाद है। राइट है या गलत है? बिल्कुल राइट है। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच का विवाद है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में ताप्ती नदी पर बनाया गया था। राइट है क्या? नहीं, ताप्ती नदी पर नहीं बनाया गया था। प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया। राइट है या गलत है? कराया गया या नहीं कराया गया? ये बिल्कुल राइट है, सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। बिल्कुल राइट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। आगे चलते हैं, एक शब्द में उत्तर देना है, ध्यान दें। भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कितना प्रतिशत भाग? तो इसका सीधा सा आंसर है 22% भाग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सतलुज व्यास बेसिन पर कौन सा बांध बनाया गया है? सतलुज व्यास और बेसिन पर कौन सा बांध है? तो वो बनाया गया है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा बांध बनाया गया है? भाखड़ा नांगल बांध। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक सीधी सी बात है, कौन सी नदी है भाई? बंगाल का शोक है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये पूरे 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बहुउद्देश्य परियोजना का कोई एक उद्देश्य लिखिए। तो बहुउद्देश्य परियोजना का एक उद्देश्य क्या है? या तो आप लिख सकते हो सिंचाई करना, सिंचाई भी इसका एक उद्देश्य है, या फिर आप लिख सकते हो बाढ़ रोकना। ये दोनों इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कृषि जो चैप्टर है ये अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, इंतज़ार करें। जल्दी ही आपको कृषि चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।